ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के सपने भी शहरी क्षेत्र के युवाओं की तरह साकार होते नजर आएंगे। मैं बात कर रही हूँ पृथला विधानसभा क्षेत्र की, जहां आज कोचिंग बाय विनोद का आगाज किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे और युवाओं में जोश भरने के लिए हरियाणवी सेंसेशन अजय हुड्डा ने प्रस्तुति दी यहाँ पर। और आप देखिए, महंगी कोचिंग हर किसी के बस की बात नहीं है और महंगाई के इस दौर में कहते हैं कि नसीब होता है जो मध्यम और निम्न परिवार के लोग इस कोचिंग को युवा ले सके। और ये मौका दिया है जनसेवक पृथला विनोद भाटी ने। तमाम यहाँ पर गांव की मौजूद सरदारी भी यहाँ पर मौजूद रही है, बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर मौजूद रहे। विनोद जी, सबसे पहले जो दर्शक है, ये कोचिंग बाय विनोद बहुत समय से लोग इंतजार कर रहे थे और आज इसका विधिवत शुभारंभ किया है। कैसे लाभान्वित हो पाएंगे पृथला विधानसभा क्षेत्र गाँव के युवा इससे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पृथला में राजनीति तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा केंद्र नौजवान की राजनीति है। मैं नौजवान साथियों को ना तो दरी बिछवाने का काम करूँगा, ना उन्हें शराब पिलाने का काम करूँगा, ना नारे लगवाने का काम करूँगा। पृथला के नौजवान के भविष्य के निर्माण का काम करूँगा। इस कोचिंग सेंटर में कोई भी हमारा बच्चा कोचिंग के लिए आ सकता है और वो कैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री आए, अजय हुड्डा ने जोश भरा, युवा भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे थे। सोचा नहीं था कि इतनी महंगी कोचिंग्स होती हैं। खासकर अगर युवाओं की बात करें, शहर तक जाना, समय का अभाव भी रहता है, दुरुपयोग भी होता है, तो किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर की गई और कैसे युवा इसका लाभ उठा सकते हैं? मैं बताना चाहता हूँ, एक सोच थी, माननीय हमारे सरपंच साहब खेमचंद जी हों, भूरा जी हों, हमारे रघुवीर जी प्रधान जी हों, तारा जी हों, सभी भाइयों के, महेश अत्री जी हों, सभी के सहयोग से एक मुझे समर्थन मिला कि आप इस काम को शुरू करो। मैंने शुरू किया तो यहाँ बड़े मैनेज तरीके से राम प्रकाश जी के कॉलेज में, PTLR कॉलेज में पूरी व्यवस्था है। इसमें टॉयलेट्स हो, बाथरूम हो, डिसिप्लिन हो, साफ सफाई हो, पूरा मैनेज, और यहाँ यातायात के साधन, ट्रांसपोर्टेशन हर समय उपलब्ध है। तो बच्चों को आने जाने में सुविधा रहेगी। ये सेंटर पॉइंट बनता है तो इससे बच्चे सभी लाभान्वित होंगे। कौन कौन से कोचिंग्स हैं जो यहाँ मुहैया कराई जाएंगी? इसमें मैडम UPSC, SSC, PCS, नेट, GRF और भी जितने भी स्टेट PCS के एग्जाम सभी कोचिंग उपलब्ध है। तो किसी तरह का कोई एंट्रेंस रखा गया है, कोई पैरामीटर्स हैं? अभी कोई एंट्रेंस या पैरामीटर नहीं है। जो बच्चा इसमें एंट्रेंस के लिए काबिलियत रखता है अप्लाई करने के लिए, वो यहाँ की कोचिंग ले सकता है। और हमारी बहुत शिक्षक टीम यहाँ अंदर है, टीचर्स की 10 टीचर्स यहाँ आए हुए हैं जो कि हरियाणा नेशनल लेवल के टीचर्स हैं, जो बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। जिसमें कि जो बड़े बड़े संस्थान, चाहे दिव्यांग संस्थान हो या और भी जो बड़े बड़े संस्थान चल रहे हैं, उनकी ही तर्ज पर यहाँ शिक्षा दी जाए। तो कैसे संपर्क साध सकते हैं जो लोग ये चाहते हैं, जिन्हें नहीं पता है, अब तक जानकारी नहीं है, कैसे इस कोचिंग से जुड़ सकते हैं? और कोई अगर वॉलंटरी करना चाहे, यहाँ पर इस सेवा में सहयोग करना चाहे, युवाओं को जोड़ना चाहे, तो कैसे संपर्क साध सकते हैं? देखो, पूरे इलाके में होर्डिंग लग चुके हैं। आजकल जो प्रचार हुआ था, मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर के बच्चे भी आए हैं, कॉलेज से बच्चे आए हैं। सोशल मीडिया पर अच्छी तरह से प्रचार हो रहा है, सभी बच्चों तक मैसेज पहुंच चुका है। जिन बच्चों को जरूरत है, काबिल हैं, वो यहाँ के जरूर हमें ढूंढेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जी, खेमचंद जी, कैसी पहल करेंगे विनोद कोचिंग बाय विनोद? पहले तो मैं आपको पंजाब के आपके बहुत धन्यवाद उनका बहुत बहुत धन्यवाद सभी चैनलों का। आज देखो, मेरे भी 4 बच्चे UPSC की कोचिंग दिल्ली में रह रहे हैं, 8-10 साल से टेक रहा हूँ। और मेरी एक बेटी भावना सैनी 3 बार UPSC के इंटरव्यू में क्लियर हो चुकी है, मगर अब के वो 5 नंबर से रह गई थी UPSC के टेस्ट। उसमें जो आपका जो क्लियरेंस नहीं, उन्होंने प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और फिर इंटरव्यू में तो इंडिया में 2nd नंबर पे आई है। 5 नंबर से मात्र UPSC में रह गई थी। ये बड़ी खुशी की बात है कि विनोद जी ने अपने पृथला विधानसभा में जो एक नई पहल करी है UPSC के बच्चों के लिए, SC की, PCS की, तो ये बहुत अच्छा कदम है कि हमारे गरीब बच्चे यहाँ पे कोचिंग में और उसमें एक उत्साह भरे और वो बच्चे यहाँ से कुछ हो करके फिर वो दिल्ली वगैरह पहुँचे, तो बहुत अच्छा कदम है। ये विनोद जी का मैं बहुत धन्यवाद करूँगा इन्होंने, और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। देखिए, सरपंच एसोसिएशन से हमारे साथ मौजूद है। सर, ये कोचिंग महंगी कोचिंग होती है, ये सुविधा संपन्न लोगों के लिए सपना होती है, और जो निम्न तबके के लोग होते हैं या जिनके आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, उनके लिए संघर्ष होता है इन कोचिंग्स को प्राप्त करना। क्या कहना चाहेंगे, आज विनोद जी ने मौका दिया यहाँ पर युवाओं को कि भी अपने सपनों को साकार कर सकें? विनोद जी का सबसे पहले तो मैं ग्रामीण क्षेत्र की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जो विनोद जी सरपंच साहब ने हमारे इतना अच्छा जो काम किया है, क्योंकि ये जो कोचिंग है, ये महंगी कोचिंग है।
ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं। लेकिन इन्होंने एक नई पहल करी है, ग्रामीण क्षेत्र में एक नया काम किया है। उसके लिए मैं विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत बधाई के पात्र विनोद जी, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। और गांव भी अपग्रेड होते नजर आ रहे हैं कि अब महंगी कोचिंग भी अब गांव में होने लगी है। हाँ, इसमें गांव वो भी फ्री। ग्रामीणों का तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा है, क्योंकि फ्री जो कोचिंग है, क्योंकि मुखर्जी नगर बहुत महंगी कोचिंग होती है और ग्रामीण के जो गरीब बच्चे हैं वो उन्हें लेने में असमर्थ है। इसलिए विनोद जी का जितना धन्यवाद किया जाए इतना कम है जो इन्होंने पहल करी है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और पूरी फरीदाबाद सरपंच एसोसिएशन की तरफ से विनोद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, क्या नाम है सर आपका? विकास जी, लोग कहते बहुत हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। विनोद जी ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह ये सोचा और आज क्रियान्वित धरातल पर किया है बहुत ही कम समय में। तो क्या सोचते हैं कि जिस तरह से, जिस जोश के साथ इन्होंने शुरुआत की है, किस तरह से आप देखते हैं इसको युवाओं के लिए? कैसा आपको लगता है कि आगे जो है ये क्रियान्वित होता नजर आएगा? विनोद जी ये जो फ्री कोचिंग चालू की विनोद जी ने, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। पूरे फरीदाबाद में आज विनोद भाटी जी का नाम हो रहा है। पूरे फरीदाबाद विधानसभा में, भटकल विधानसभा में, पूरे पृथला विधानसभा में हर जगह ही, क्योंकि विनोद भाटी जी ने ऐसा काम कर दिया जो आज तक किसी भी नेता ने नहीं किया। ऐसा काम करना बहुत मुश्किल है और इन्होंने जो किया है वो युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा कर। जी, क्या नाम है सर आपका? महावीर गौड़ नाम। जी, क्या कहेंगे सर? आज गांव की फिजा बदली हुई नजर आ रही है और युवाओं में एक अलग उत्साह नजर आ रहा है। ये विनोद भाटी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इससे हमारे एरिया का विकास हुआ है, हमारे गांव का विकास हुआ है। विकास की सूची में एक अलग ही नाम जोड़ा जाएगा कि हमारे एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग है। ये मेरे हिसाब से तो ये हरियाणा में पहला स्थान है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे जा रहे हैं। तो ये विनोद भाटी जी ने कई बार ऐसे प्रोग्राम किए, खेलों में भी बहुत अच्छा योगदान दिया है इन्होंने। अब ये काम किया, ये भी बहुत सराहनीय काम है। इसके लिए हम बार बार धन्यवाद करते हैं। जी बिल्कुल, आपने विनोद भाटी को सुना, जो आयोजक हैं इस पूरे कार्यक्रम के, युवा सम्मेलन के और कोचिंग बाय विनोद के, और साथ में ग्रामीणों को सुना। और आइए जानते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का इस कोचिंग बाय विनोद के संदर्भ में क्या कहना है और उन्होंने कैसे विनोद भाटी की पीठ थपथपाई। कोचिंग बाय विनोद का शुभारंभ ग्रामीण युवाओं को के सुनहरे भविष्य की और एक कदम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज विनोद भाटी जी ने फतेहपुर बलोच गाँव में, जो इलाके का बहुत बड़ा गांव है, जहाँ के हमारे सरपंच भाई खेमचंद जी हैं, तो यहाँ पर एक देहात के लोगों के लिए, गांव में रहने वाले उन बच्चों के लिए जिनको अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या प्रोफेशनल कोर्स में जाने के लिए, सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, IIT, IIM में जाने के लिए दूर दराज दिल्ली में जाकर कोचिंग लेनी होती थी। उसके लिए उनका समय खराब होता था, उनके पास पैसा खराब होता था, और जिनके पास समय नहीं था या साधन नहीं थे वो उससे वंचित रह जाते थे। ऐसे गांव के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए बच्चों के लिए उन्होंने यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ उनको निःशुल्क कंपटीशन की तैयारी की जाएगी अच्छे टीचर्स के द्वारा, यहाँ पर खोला है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वो उस बाबा साहब के संकल्प को पूरा करने के लिए विनोद भाटी जी लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने शुरुआत की है, भगवान उनको उनके उद्देश्य में सफलता दे, ऐसी कामना। इनेलो ने सुनील तेवतिया पर दाव लगाया है, क्या कहना चाहेंगे सर? जजपा ने भी, देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर पार्टी का अपना अधिकार क्षेत्र है। वो किसको चुनाव लड़वाते हैं, किसको मैदान में भेजते हैं, उसको मुझे कुछ नहीं कहना। ये तो अंतिम निर्णय तो जनता की अदालत में होना है, जनता ने फैसला करना है। तो इसलिए हर पार्टी अपना उम्मीदवार भेजेगी, लेकिन फैसला इस जागरूक मतदाताओं ने करना है कि देश किसके हाथों में सुरक्षित है, देश किनके हाथों में आगे बढ़ सकता है, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन सकता है। ये लोगों को मालूम है और आप देखना फैसला वही आएगा। तीसरी बार देश के लोगों ने मन बना लिया है कि तीसरी बार भी मोदी जी के हाथों में ही देश की बागडोर सौंपनी है और पहले से अधिक सीटों के साथ मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस की मैराथन बैठकों में भी कोई अंतिम निर्णय उम्मीदवारों को लेकर नहीं निकल कर आ पा रहा है। देखिए, मैंने कहा ना, ये उनका अंदरूनी मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। मेरा उनमें कुछ कहना अच्छा नहीं लगता, न शोभा देता।
होता है। आलोचना के लिए आलोचना मैं कभी करता नहीं, इसलिए व्यक्तिगत में कभी किसी के बारे में बोलता नहीं। मैं देश किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा है ये मेरा काम है। क्या क्या काम 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हुए, देश कैसे दुनिया की 5वीं आर्थिक ताकत बना है, कैसे कैसे देश में विकास हुआ है, वो मेरा काम लोगों के बीच में बताना है। और फिर लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए सबको जाना पड़ेगा। जिस पर जनता का आशीर्वाद होगा वही जीतेगा। मंत्री जी, लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसभा का आयोजन कर रहे हैं, और देखा जा रहा है कि पृथला विधानसभा में विनोद भाटी जी ने इतिहास रच दिया, बाबा साहब के सपने को साकार किया। क्या किसी उम्मीदवार ने ऐसा सोच? देखिए, हर आदमी का राजनीति में अपने काम करने का तरीका है जी। लोग अपने अपने तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। विनोद भाटी का तरीका लोगों की सेवा करना है और शिक्षा पर उनका फोकस है कि नौजवानों को शिक्षित करना, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने चाहते हैं। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा स्टेप है उनका। शिक्षा पर सबको ध्यान देना चाहिए। बगैर शिक्षा के देश विकसित नहीं हो सकता। इसलिए हर नागरिक को शिक्षित करना, स्वावलंबी बनाना, समाज की मुख्य धारा में लाना, ये काम होना चाहिए। मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं और विनोद जी भी वही काम। मंत्री जी, इससे चुनौती नहीं है। आज मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं है तो आप बता दीजिए। वो तो बता नहीं पा रहे, आपको कोई चेहरा हो तो बताइए। तो देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कोचिंग बाय विनोद को जहां ग्रामीण युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर करार दिया है, वहीं साथ साथ उन्होंने विनोद भाटी के इस प्रयास की भी सराहना की। अब देखना ये है कि शुरुआत की जा चुकी है, अब युवाओं को मेहनत करने की ज़रूरत है और जिस सपने के साथ विनोद भाटी द्वारा ये शुरुआत की गई है उसे साकार करना अब पृथला विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के हाथ में। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।